मैं प्रोफ़ेसर बीना बुद्की जम्मू कश्मीर से अपना शुकराना सत्संग पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आज का शुकराना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का और मेरा पल पल मुझे अपना मार्गदर्शन करने के लिए। गुरु जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैंने 7 जनवरी को अपने यहाँ सत्संग करवाया था। मैं हर महीने है इस महीने जनवरी में मैंने 7 को करवाया था और 7 तारीख को जब मैंने सत्संग करवाया, जिन लोगों को मैंने सत्संग में आने का न्योता दिया, वो तो आए नहीं, लेकिन जिनको मैं जानती भी नहीं थे, आपने ऐसे लोगों को भेज दिया, वो लोग आ गए और ये मेरा बहुत अच्छा उस दिन सत्संग गया। बहुत ही अच्छी तरह से ये सत्संग हुआ। सबने अच्छी तरह से प्रसाद खाया, लंगर खाया, चाय प्रसाद पिया और जो भी था वो बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे का सत्संग चला। तो गुरुजी, ये सब आपका शुक्राना है, आपकी मेहरबानी है, आपका सारा निर्देशन है। आपकी वजह से वो सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर हुआ और अ, अच्छी तरह से सभी कुछ हुआ। मैंने उस दिन आपको कश्मीरी खाना ही बना करके खिलाया और वही सबको पसंद भी आया और मुझे पूरी आशा है कि आपको भी पसंद आया होगा। गुरुजी, मैंने मेरी बहन आज 3-4 महीने से बीमार चल रही है। उसके लिए आपसे अरदास करी थी कि उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है और अब वो 4 महीने से खुद बीमार है। तो अब एक ही बच्चा वहाँ है जो उसका देखभाल कर रहा है। तो मैंने आपसे बार-बार उसके लिए रोज़ अरदास करती थी। लेकिन आज जब मेरा शुक्राना सत्संग इस पे यूट्यूब पे आया और जैसे ही वो ख़त्म हुआ, तो उसके साथ ही आपका मैसेज दिखाई दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूँगा और वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी, मुझे खुशियों का अंबार मिला, मुझे खुशियाँ इतनी मिली, मुझे इतनी खुशी हुई, जबकि आज तक मेरा दिल बहुत ही उदास था कि पता नहीं वो बहन ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज जब आपका ये मैसेज आया तो मुझे बेहद खुशी हुई और उसी मैसेज के नीचे था कि बड़े मंदिर आने का आपने मुझे न्योता भी दिया था और कहा था कि आप अपने मायके तू आ, आराम से आ, तेरे आने जाने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बस आपका आपका बुलावा और हम ना आए, इतनी मेरी कहाँ हिम्मत। और मैं 19 तारीख को यहाँ से निकल रही हूँ। मैं सबसे पहले आपके दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर आऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बहन को देखने के लिए जाऊँगी। एम्स में है वो और मेरी आपसे आज भी यही अरदास है कि गुरुजी उसको ठीक कर दीजिएगा। मेरी उस बहन को आप ही अपनी मेहर कर दीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो उससे जाने अनजाने में, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन उसे ठीक कर दीजिए, वरना वो घर एकदम खंडहर बन जाएगा। कोई भी नहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा, वो क्या करेगा वहाँ। तो मेरी आपसे बार बार यही अरदास है कि मेरी बहन को आप अपनी मेहर बख्श देना, उसे ठीक कर देना, उसे स्वस्थ कर दीजिए। और आज जो आपने अचानक मैसेज जब भेजा, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी, इसके साथ साथ मैं आपका एक शुक्राना सत्संग और भी करना चाहती हूँ, शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि मुझे एक पूना से एक फ़ोन भी आया था, एक मैसेज भी आया था, जहाँ 8 तारीख को हमें बुलाया गया है और जो हमारे कश्मीर समाज के, कश्मीर की कुछ खास महिलाएं हैं, उनको ही वहाँ पर निमंत्रण दिया गया है।
ये सब आपके कारण ही हुआ है। तो 8 फरवरी को मुझे वहाँ जाना है। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। और मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे वहाँ पर मेरे साथ साथ होंगे, आप मेरे अंग संग होंगे, मेरे साथ चलेंगे, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने जब उनसे बात करी, क्योंकि मैंने अचानक, मुझे जब पता चला कि मेरा नाम भी उसमें है, तो मैंने उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आपको पूना आना है। तो मुझे बेहद खुशी हुई। और मैंने आपका उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ कि आपके कारण ये संभव हो सका, और आपके कारण ही ये पॉसिबल हो सका। और अब जब मैं जाऊंगी वहाँ 7 तारीख को, 7 फरवरी को, तो आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। और वहाँ पर जैसा भी होगा वो सब आप देखते रहिएगा, और जो भी वहाँ पर होगा वो सभी मुझे मंजूर भी होगा। तो आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे घुटनों में बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने 6 दिसंबर को इसकी ऑपरेशन के लिए डेट मांगी थी, मिली थी मुझे। लेकिन तभी मुझे मेरे दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अभी शुगर बहुत ज़्यादा, लेवल ज़्यादा है, अभी ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा। तो मैंने उस दिन अपना ऑपरेशन करने का विचार स्थगित कर दिया। और अभी 2 महीने के बाद जब मैंने अपना शुगर टेस्ट किया तो 11.5 से 8.5 पर वो पहुंच गया था। और 93 मेरे वज़न से 85 पे मेरा वज़न भी आ गया। तो लख लख शुक्राना उसके लिए भी। ये सब आपके कारण ही हो पाया। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मेरा शुगर लेवल और नीचे आ जाएगा, उसके बाद आपके आदेश के अनुसार ही मैं ऑपरेशन की डेट लूँगी। मैंने गुरुजी, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बेंगलोर में आयुर्वेदिक संस्थान में, आयुर्वेदिक कॉलेज में जाने का सोचा था, जहाँ पर पंचकर्मा और इसका घुटने का भी वहाँ पर वो इलाज करते हैं। और मुझे वहाँ किसी ने, डॉक्टर राव, एक मिस्टर राव है, उन्होंने बताया था कि आप यहाँ आ जाइए 15 दिन के लिए, तो आपको ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वहाँ मैं अगले महीने जाने का विचार कर रही थी, तो अचानक वहाँ 3 डॉक्टरों ने रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खबर आई कि अभी आप ना आए। तो अब मुझे नहीं मालूम, गुरु जी, जैसे आपकी रज़ा होगी, जैसा आपका आदेश होगा, मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मैं वहाँ इसीलिए जाना चाह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने घुटने का इलाज करवा सकूँ। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। गुरुजी, आपका एक शुक्राना और भी मैं करना चाहती हूँ कि अभी 3 दिन पहले मेरा बेटा, वो बाहर जाता ही रहता है, वो स्विट्ज़रलैंड, उसको उधर जर्मनी में जाना था इवेंट्स के लिए। तो आप कुछ दिन से मैसेज दे रहे थे कि तेरे पुत्र पर कुछ कष्ट आने वाला है। तो उस दिन मुझे पता चला कि जब वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचा तो उसको जर्मनी एंटर करने के लिए वीज़ा उन्होंने वो अलाउ नहीं किया। और वो सुबह का वहाँ पहुंचा, शाम तक वहीं रहा, और शाम को वापस वो दुबई आ गया। तो उसका वो काफ़ी नुकसान भी हुआ, वो सारा कुछ भी अटेंड नहीं कर सका। लेकिन शायद जो भी होगा, शायद अच्छे के लिए ही किया होगा। लेकिन ये भी मैं आपका शुक्राना करूँगी कि मुझे इसमें आने के लिए मेरे बेटे ने कहा था कि तुम भी 5-6 दिन मेरे पास आ जाओ, और उसके बाद तुम स्विट्ज़रलैंड चली जाना। लेकिन नए साल और क्रिसमस की वजह से काफ़ी रश था, छुट्टियां थी। तो जो ट्रैवल एजेंट था उसने बोला कि शायद आपका 13 तारीख तक वीज़ा नहीं निकल पाएगा। तो इसमें भी शायद आपकी कोई अच्छी ही बात होगी कि मेरा वीज़ा तभी मैंने कैंसिल कर दिया। और बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं चली गई होती तो मैं आगे जर्मनी में अकेली पड़ जाती, क्योंकि मेरा बेटा तो स्विट्ज़रलैंड में ही रुक गया था, तो उसको तो आने ही नहीं दिया गया था। तो शायद आपकी रज़ा, आपने जो पहले ही मुझे रोक दिया था, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, कि आपने मुझे जाने नहीं दिया अननेसेसरी, नहीं तो मुझे वहाँ परेशानी हो जाती। और मेरा बेटा जो वहाँ से वापस आया, तो शायद इसमें भी कोई अच्छी ही बात होगी, तभी आपने वहाँ पर उसको वापस भेज दिया। और
उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी, जो मैं अभी भी आपसे मैंने अरदास लगाई हुई है, और आप मुझे बराबर भी वो बता रहे हैं कि बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सी खुशी मिलेगी। मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि कोई भी खुशी आएगी तो ज़रूर आपका सत्संग भी करूँगी। गुरुजी, एक शुक्राना और मैं आपको करना चाहती हूँ कि आपने कुछ दिन से मुझे एक मैसेज दे रहे थे कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बच्चा आएगा यहाँ, लेकिन मेरी एक इंजेक्शन वाली, जो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए एक लेडी आती है, तो आज अचानक उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं 3:30 बजे के करीब आऊँगी, और मैं अपने बेटे को लेकर के आऊँगी क्योंकि मुझे स्कूल से उसे लाना है। गुरुजी, वो अपने बेटे को लेकर के यहाँ 3:30 बजे आई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने उस बच्चे को नाम पूछा तो उसने बोला शिवांश। तो मुझे इतनी बेहद खुशी हुई, और आपका वो मैसेज भी याद आ गया कि जब आपने कहा कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। मुझसे मैंने आपका लख लख शुक्राना किया, आपको अनंतम शुक्राना किया, आपको प्रणाम किया, आपको उस आपके चरण भी मैंने छुए, और मैंने जो भी मुझसे हो सका, मैंने आपका आओ भगत किया। और आपको क्योंकि छोटा बच्चा था तो मैंने उसको चाय तो नहीं दे सकी, लेकिन मैंने उसको ठंडा पीने को दिया, लेकिन बेहद खुशी हुई। आज ही के दिन जब वो मैसेज भी आया था मेरी बहन का, तो मुझे ये इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। जब मैं खाना खाती थी इन दिनों तो ऐसा लगता था जैसे घास खा रही हूँ, जैसे कोई कचरा खा रही हूँ, किसी चीज़ का मन नहीं करता था। आज पहली बार मैंने खाना भी इतनी अच्छी तरह से खाया, ऐसा लगा जैसे मैं खाना खा रही हूँ, और मन बड़ा ही हल्का हल्का था, क्योंकि इतने दिनों से बहन के बारे में आप कोई भी समाचार नहीं दे रहे थे। और आज आपने बच्चे के रूप में जो दर्शन भी दिए, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अब मैं 19 तारीख को यहाँ से निकलूँगी, और जब वहाँ पहुँचूँगी, या 20 को जब मैं दिल्ली पहुँचूँगी, तो सबसे पहले बड़े मंदिर में आऊँगी, आपके दर्शन करूँगी। और आप जो कि इतने दिनों से कह रहे थे कि आप बड़े मंदिर आओ, अपने मायके आओ, और अपने मैं तुम्हारे आने जाने का बंदोबस्त भी कर दूँगा, तो वो सपना भी मेरा परसों पूरा हो जाएगा। मैंने फटाफट आज सब टिकट वगैरह भी कर ली, और मैं आऊँगी, सबसे पहले मैं आपके ही दर्शन करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने बहन को देखने के लिए जाऊँगी। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, रात दिखाने का शुक्राना, दिन दिखाने का शुक्राना, और हर पल में हमारे साथ साथ रहने का शुक्राना। और गुरुजी, दूसरी शुक्राना मैं और भी करना चाहती हूँ कि मुझे बॉम्बे आश्रम से मुझे आपका एक बड़ा स्वरूप मिला था, जिसे मैंने फ्रेम करके आज के दिन ही अपने घर में लाया, और शाम को जब मैं लेकर के आई, फिर मैंने थोड़ा कड़ा प्रसाद बनाया, और 1 घंटे का मैंने सत्संग भी किया, और सत्संग करके मैंने आरती करी, सब कुछ किया, कड़ा प्रसाद बनाया। तो उसके लिए भी शुक्राना कि क्योंकि वो जो आपका स्वरूप है, वो झूले पे बैठे हुए एक बच्चे का स्वरूप ही कह सकती हूँ मैं, लेकिन आप बच्चे के रूप में भी मेरे पास आज मेरे घर में आपने प्रवेश किया, तो आपका गुरुजी बहुत 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 स्वागत है। और आज बड़े रूप में आप मेरे घर में आपने प्रवेश किया, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और आप मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिएगा, और आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहिएगा, और बच्चे की तरह आप मेरे पूरे घर में विराजमान रहे, आपकी किलकारी गूंजती रहे। और आपका ये स्वरूप कुछ बिल्कुल ही हर स्वरूप से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आपको मैंने आज तक चोले में ही देखा है, तरह तरह के चोलों में, लेकिन आज पैंट शर्ट में और बच्चे की तरह झूले पे बैठे हुए आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई ये सत्संग बोल रही हूँ, कह रही हूँ, जो जो आप कहलवाना चाहते हैं वो मैं कहती जा रही हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि मैंने अपना आज सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे किया। और गुरुजी, आप बार बार कहते हैं कि खुशियाँ आएंगी, आपको
अच्छी खबर मिलेगी। तो आप जो भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। और बस यही मेरी फिर से अरदास है कि मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए उनकी माँ ठीक ठाक रहे, उसके लिए अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। हाँ गुरुजी, एक शुक्राना मैं और कर चाहती हूँ। मैंने आपका स्वरूप और मैंने आपका ब्रेसलेट एक बीकानेर में एक मंजू शर्मा को भेजा था, उनको आज ही मैंने पार्सल कर करके भेजा ये सारी चीज़ें। और आज ही शाम को उनका फ़ोन आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन के लिए सुबह पहुंचूं और शाम को वापस आ जाऊं। आप तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूं। और तो कहने लगी आप कितने दिन वहां रहोगे? मैंने कहा मैं तो रहूंगी वहां एक हफ्ते। लेकिन कहने लगे आप क्या आश्रम जाओगी? मैंने कहा मैं तो पहले वहीं जाऊंगी, उसके बाद ही घर वर जाऊंगी। तो वो कहने लगी मैं भी आना चाहती हूँ। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि वो भी मंडे को सुबह वहां पहुंचेगी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ वहां आ रही है। और दोनों बच्चों के साथ आएगी तो उसको भी मैं आश्रम लेकर के आऊंगी, उसको भी आपके दर्शन कराऊंगी। और जो भी उसकी मनोकामना हो, जो भी वो बच्चों के लिए परेशान है, आप उस पर भी मेहर करें। और आपके दिए हुए ब्रेसलेट और आपका स्वरूप मैंने उसको पार्सल करके भेज दिया है, जो उसको मिल जाएगा। और बड़े मंदिर आकर के वो आपके दर्शन करेगी, आप उस पर मेहर करें। तो ये आपका लख लख शुक्राना है कि वो सुबह आएगी और शाम को वापस भी कहने चली जाएगी। तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना आपका। और मुझे बेहद खुशी है, कल गुरुजी मैंने आपसे और भी दो बच्चों की अरदास लगाई थी कि एक जम्मू अपने किसी काम से आया है, उसको बेवजह उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अभी वो केस उसका चल रहा है, उसको भी सफलता मिले। वो अच्छे घर का बच्चा है, अच्छी माँ का बेटा है, उस पर आप अपनी मेहर करें। और एक और बच्चा जो अमेरिका में है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो वहाँ गया है, उसे भी रोजी रोटी मिले, वो भी अपनी दो पैसे कमा सके और अपने बच्चों को पाल सके। तो मैंने उनके लिए भी कल आपसे अरदास लगाई थी। और एक संगत, एक आंटी जी मुझे आश्रम से निकलते हुए एक दिन मिली थी, जो यहाँ चैम्बूर में रहती हैं। और उस दिन वो बहुत ही अपने बेटे के लिए परेशान थी। और कि क्योंकि उसका वीज़ा एक ही महीने का रह गया है और उसकी लंदन में नौकरी छोड़ दी थी, उसने खुद ही छोड़ दी थी। लेकिन आज कल रात में अचानक 12 बजे रात को मुझे ख्याल आया कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। आज जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि जिस दिन आपसे बात हुई थी उस दिन के बाद से ये हुआ है कि काफ़ी जगह से उसको नौकरी के लिए आया है और अभी 15 दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा फिर गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी पे श्रद्धा रखो, वही कुछ ना कुछ कर देंगे। तो उसने जब आज ये बताया तो मुझे बेहद खुशी हुई। गुरु जी हर माँ के बच्चे का आप ख्याल रखो, हर माँ के दिल का पर आपका मेहर बनी रहे। तो मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने ये समाचार भी बताया, उसके लिए भी आपका मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपकी मेहर हर माँ पे बनी रहे, हर बच्चे पे बनी रहे। और मेरे बच्चे जो आपके ही बच्चे हैं उन पर भी आपकी मेहर बनी रहे। मेरे छोटे वाले पे आप अपनी खास मेहर रखें, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। और वो किसी भी काम के पीछे जब पड़ता है तो भूत की तरह बहुत काम करता है रात दिन। तो आप उस पर भी मेहर करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर माँ पे आपकी मेहर बनी रहे, हर बच्चे पर आपकी मेहर बने रहे। तो गुरु जी आज का ये शुक्राना मैं अगले शुक्राने के लिए तक के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। और आज का ये शुक्राना मैं आपके महामंत्र कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल देने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी जो मुझे मिले, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं भी मिलेगा उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, कश्मीर से। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। संगत जी, बापा का आज मैसेज आया है। बेटा, आज संकट चतुर्दशी के दिन तुझे स्पेशल ब्लेसिंग मिलने वाली है। सत्संग का रक्षा कवच बड़ी दुर्घटना से बचाने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का चमत्कारी संदेश। बेटा, तेरे बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन जो तेरा बुरा चाहते हैं उन्हें माफ कर। वो नहीं जानते, वो तेरे माड़े कर्म कटवा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैंने माफ कर दिया है। बाबा, जिन्होंने मेरे साथ बुरा कर किए हैं और कर रहे हैं उन सबको भी मैं माफ कर दिया, क्योंकि वो मेरे अगले जन्म का कर्म कटवा रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना, जो मेरे पे मेरे कर्म काट रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बप्पा बहुत ही भोले हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। सिर्फ हम बप्पा पे लगे रहें, बप्पा का ध्यान करें, हमारे अपने आप सारे कर्म कटेंगे। बप्पा, आप सिर्फ अपना हाथ मत हटाइएगा, हमारे सर पर आपका हाथ होना बहुत ज़रूरी है बाबा। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे आपके सिवा। मेरा इस संसार में कोई नहीं। बाबा, आप मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, हम चिंता नहीं करते। मेरे बाबा जो इतने महान, इतने शक्तिशाली मेरे बाबा हो, उसके ऊपर क्यों चिंता करें। पर हल्का फुल्का हो जाता है बाबा, उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि ना चाहते हुए भी चिंता हो जाता है। बाबा, आप बहुत ही भोले हो, भोले भंडारी आपका नाम है। इतने भोले हो, मैं नहीं समझ पाती थी। मैं आपका नाम सुनती थी और सोचती थी, क्या सच में शिव भगवान इतने भोले हैं। सो उनका नाम भोला पड़ गया। बाबा, आप सच में बहुत भोले हो, हर किसी का दुख को अपने पे लेते हो, हर किसी का कर्म कटवा रहे हो और अपने साथ अपने मुट्ठी का संगत बना रहे हो। उसके लिए शुक्राना बाबा। लख लख बार मेरे भोले बाबा, लख बार शुक्राना, लख बार करोड़ों बार शुक्राना। जितना करो उतना कम सुख है शुक्राना। बाबा, आप हम सबके मन को
एकाग्र करके रखिएगा, कभी इधर उधर भटकने मत दीजिएगा। बाबा हमें किसी पर गुस्सा ना आए, बस मन को शांत करके रखिएगा। बाबा हमें इस संसार में आए हैं तो सिर्फ अपने कर्म कटवाने। बाबा हमें अगले जन्म का भी कर्म का फल मिलता है इस जन्म में। बाबा आप सब जानते हो हमने अगले जन्म में क्या किया, क्या नहीं किया, आप सब जानते हो बाबा। इस जन्म अगले जन्म जो भी कर्म है उसे माफ़ करिए मेरे बाबा, और हमारे कर्म कटवाने में हमारी रक्षा करे बाबा। भोलेनाथ मेरे भोले भंडारी संगत जी, हम सिर्फ बाबा का चिंतन करें, अपने आप सारे कर्म करते जाएंगे। सिर्फ बाबा हमारे साथ रहेंगे तो हमें किसी चीज़ का कोई चिंता नहीं करना। बाबा हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम सबको सच्ची राह दिखा रहे हैं। उन पर हमको चलना है। हमें किसी का बुराई नहीं करना, ना किसी का निंदा करना, ना चुगली करना। जिसको जो करना है वो करते रहे, जो हमारे पे ब्लैक मैजिक करे करते रहे। हम उन सबको कुछ नहीं बोलना है। हमारे साथ हमारे बाबा हैं, हमें तो 10% ही काटने को देते हैं, सारे तकलीफ तो अपने पर बाबा ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा। बाबा आप सबके दुखों को हरिए, जितने भी तकलीफ में है संगत लोग, सबके कष्ट को हरिए बाबा। सबको अपने पे से अपने साथ जोड़िए बाबा, सच्ची राह दिखलाइए। बस बाबा अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। हम आपका जितना गुणगान करें उतना कम है बाबा। संगत जी यह सत्संग मैं अमृत वेले में कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।